यदि सारी बाहरी एवं आंतरिक इंद्रियों का अभाव हो जाए तो क्या अनुभव क्रिया भी समाप्त हो जाएगी और अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व अज्ञेय हो जाएगा? या फिर ये सत्य नहीं और अनुभवकर्ता तब भी होगा एवं इंद्रियों के अभाव को अनुभव कर रहा होगा? क्योंकि ये तो रोज होता है। इसको जानना तो बहुत आसान है, क्योंकि जिसे हम निद्रा कहते हैं वो इंद्रियों की गतिविधि का अभाव है। न केवल इंद्रियों का अभाव हो जाता है, स्मृति का भी अभाव हो जाता है। जब सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो हम उसको स्वप्न अवस्था का नाम देते हैं। जब हम उठते हैं, जब नींद पूरी हो जाती है, तो हम यही देखते हैं कोई स्मृति नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं। इंद्रियां ना हो तो अनुभव नहीं होगा। जैसे कि मैंने किसी वीडियो में, किसी सत्संग में बताया है कि इंद्रियां कैमरे के लेंस की तरह है, कैमरे के शटर की तरह है, जो इन नाद रचनाओं में होने वाली गतिविधियों को रोकती है। इंद्रियों का काम यही है, बहुत सीमित मात्रा में नाद को स्मृति तक जाने देना। इंद्रियों का काम सीमित करना है, और इंद्रियां थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करती है। वो जो भी नाद है उसको स्थूल या सूक्ष्म रूप में बदलती है, ताकि जागृत अवस्था की स्मृति या सूक्ष्म स्मृति में स्वप्न अवस्था की स्मृति, हर परत की अपनी अपनी स्मृति होती है, वहां तक वो सिग्नल, वो नाद पहुंच पाए, उसमें जमा हो पाए उस स्मृति में। और यदि ये प्रक्रिया ना हो, ये रचनाएं ना हो, तो ये इसी तरह से है जैसे कैमरे का कोई न लेंस है न शटर है। अब वो जो फिल्म है, ये जो उसका सेंसर है, उस पर या तो सारा का सारा प्रकाश पड़ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, या फिर अंधेरा है। तो यही हमारा अनुभव है, जिसको अनुभव नहीं कहेंगे। अनुभव का अभाव, हम इतना ही जान पाते हैं कि अनुभव का अभाव था। अब यहाँ पे अनुभव कर्ता कहाँ है? यदि आप अनुभव कर्ता को अनुभव के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत मार्ग है, तो आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अनुभव कर्ता को अनुभव में ना ढूंढें। कौन सा अनुभव आपको बताएगा कि अनुभव करता है? कौन सा अनुभव मुझे बताता है कि अनुभव करता है? हाँ, सारे अनुभव। कोई एक अनुभव आपको नहीं बताएगा कि अनुभव करता है या नहीं। ऐसा एक अनुभव नहीं है जो बताए कि हाँ अरे ये अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता है, बड़ी सामान्य सी बात है। इन्होंने लिखा है कि अनुभवकर्ता के अभाव में क्या अस्तित्व अज्ञेय हो जाएगा? हाँ, ज्योत्सना ने कहा अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता। किसी भी अनुभव के द्वारा हम कह नहीं सकते कि ये देखो अनुभव करता है, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ अनुभव है, कोई भी अनुभव हो, वहाँ अनुभव करता है। और यदि अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। हमने अभी तक आज तक ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं जहाँ अनुभव ना होता हो। अनुभव निरंतर है और इसीलिए अनुभवकर्ता में निरंतर है। स्मृति आती जाती है। यदि आप योग निद्रा की साधना करें तो आप देखेंगे कि अब स्मृति रहती है। अब स्मृति में कुछ रहता है, एक छोटा सा अनुभव रहता है, और थोड़ी बहुत शारीरिक क्रियाओं का और मानसिक क्रियाओं का जो भी नींद में चल सकता है उसकी स्मृति बन जाती है, क्योंकि अब चेतना है। अब आप देखेंगे कि अनुभव करता तो वहां पे भी है। लेकिन जिनको योग निद्रा का कोई ज्ञान नहीं है, योग निद्रा कोई अनुभव नहीं है, वो केवल इतना ही जान लें कि उनके अनुभव में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहां अनुभव ना हो, और इसीलिए ऐसा कोई क्षण नहीं आया हमारे जीवन में जहां अनुभव करता ना हो। इस बात पर सोच विचार करने से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा ही है। फिर इन्होंने लिखा है कि अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व क्या अज्ञेय हो जाएगा? अस्तित्व पहले से ही अज्ञेय है। जिसे आप अस्तित्व कहते हैं वो अनुभवकर्ता ही है जिसमें तरंगे उठ रही हैं। अस्तित्व जो है वो अनुभवकर्ता ही है। जहां तरंगे उठ रही हैं, ये तरंगे हमें इंद्रियों के माध्यम से अनुभव के रूप में दिखाई